नमस्कार। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या होती है। इस वर्ष 2022 की पहली अमावस्या 2 जनवरी के दिन रविवार को है। ये पौष अमावस्या है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है और इस दिन दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। पौष अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार की अमावस्या को सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, इसलिए इस अमावस्या का खास महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने और उनके निमित्त श्राद्ध करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और हमारे शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन कौन से कार्य करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई मनुष्य अमावस्या के दिन भूलवश भी ऐसे कार्य करता है तो उसे पितृ दोष लग जाता है और जीवन में कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसलिए आप भी इन कार्यों के बारे में अवश्य जान ले और सावधानी बरते। सबसे पहले हम जान लेते हैं पौष अमावस्या के उपाय। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार अमावस्या के दिन काल सर्प दोष की पूजा और उपाय किए जाते हैं। कहते हैं कि पौष अमावस्या के दिन चांदी से बनाए गए नाग नागिन की पूजा की जाती है और उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात, अमावस्या के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। अमावस्या के दिन भोजन का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। आप भी पौष अमावस्या के दिन द्वार पर आए गरीब और जरूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। तीसरी बात, अमावस्या के दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने से जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो पानी में गंगा जल मिलाकर सभी पवित्र नदियों को प्रणाम करके स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गंगा स्नान के समान पुण्य मिलता है। तीसरी बात, अमावस्या के दिन स्नान करने के पश्चात पितरों को काले तिल और जल अर्पण करें, फिर उनको स्मरण करते हुए सुख और शांतिपूर्ण जीवन का आशीष मांगे। चौथी बात, यदि किसी व्यक्ति को पितृदोष होता है तो उनका अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्माएं तृप्त होती है, जिससे आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। पांचवी बात, अमावस्या के दिन कौवा, कुत्ता, गाय आदि को भोजन का एक हिस्सा निकालकर उन्हें खिलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। छठी बात, यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो कम से कम आप अपने वचन से भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। स्नान के पश्चात अपने पितरों को स्मरण करें, उन्हें ध्यान में रखकर उनसे प्रार्थना करें, हे पितृगण, मैं अपने वचनों से आप सभी को तृप्त करता हूँ। आप सभी से तृप्त हो जाए और परिवार को सुख शांति का आशीर्वाद दे। आइए अब जान लेते हैं अमावस्या के दिन कौन से कार्य करना वर्जित माना गया है। पहली बात, अमावस्या की रात चंद्र दिखाई नहीं देता है और इस तिथि के स्वामी पितृ देवता होते हैं, इसलिए इस तिथि पर कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए, अन्यथा कार्यों में परेशानी आ सकती है और असफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस तिथि पर मजदूर लोग भी काम बंद रखते हैं। दूसरी बात, ग्रंथों में अमावस्या पर यात्रा करने से मना किया गया है। इस संबंध में मान्यता है कि अमावस्या पर चंद्र की शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है। ज्योतिष में चंद्र को मन का कारक बताया जाता है। अमावस्या पर चंद्र न दिखने के कारण मन संतुलित नहीं रह पाता, इसी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, अमावस्या के दिन कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए और किसी भी नए कार्य को शुरुआत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात, अमावस्या की रात किसी सुनसान स्थान पर या शमशान की ओर ना जाए। अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। चौथी बात, अमावस्या पर सुबह देर तक सोने से बचे। इस दिन सुबह जल्दी जागकर स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य दे। पांचवी बात, अमावस्या पर पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर बनाए गए संबंध से उत्पन्न होने वाली संतान हमेशा दुखी रहती है और परिवार का विनाश करने वाली होती है। छठी बात, क्लेश ना करें। अमावस्या के दिन घर में क्लेश, वाद और किसी का अपमान भूल से भी ना करें, नहीं तो पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों,
ये थे वह कार्य जो हमें अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।